जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे आगे हम जानेंगे इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, जैसे जब किसी रसायन में कोई परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि उस रसायन में रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। ठीक है, यानी क्या अभिक्रिया, क्रिया मतलब क्या होता है, क्रिया में कोई आपका कुछ क्रिया हुआ होगा उसमें। जैसे मैं लेता हूँ जिंक, मैं लेता हूँ आपका, चलिए मैं लेता हूँ मैग्नीशियम। यदि मैग्नीशियम पर कोई रिबन होता है, यदि मैं उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको क्या करूँ, जलाऊँ। यदि मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि मैं इसको जलाऊँ तो आपका मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए आपका पदार्थ मैग्नीशियम था, क्या था? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन आपका गैस के स्टेट में होता है, और जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये एक राख होती है। क्या होती है? राख। और यह सफ़ेद कलर की एक राख होती है जो चमकती रहती है, जो चमकता है। सोचिए, हमने मैग्नीशियम लिया और गैस ऑक्सीजन लिया, जब हम इन दोनों का अभिक्रिया कराए इसके बाद हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से तो हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे देखिए हम लेते हैं हाइड्रोजन, लेते हैं आपका ऑक्सीजन, क्या बनता है? H2O, जल बन जाता है। हमने गैस लिया हाइड्रोजन, हमने ऑक्सीजन गैस लिया, मिला क्या हमको? हमको लिक्विड फॉर्म में आपका जल मिला। देखिए जो हमारा हाइड्रोजन गैस होता है वह ज्वलनशील गैस होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई आग जलता है, ठीक है, और बन जाता है आपका पानी। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है एवं समीकरण। समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक प्रोसेस को यदि हम उसके सूत्रों में लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं समीकरण। जैसे यदि मैं इसको लिखूंगा आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपका बन जाएगा जल। इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। मैंने इस अभिक्रिया को शब्दों में दिखाया, इसको बोलेंगे शब्द समीकरण। यदि इसी अभिक्रिया को यदि मैं इसके सूत्रों में दिखा दूं तो इसको बोलेंगे आपका समीकरण। समीकरण अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म दिखाने के लिए किया जाता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट है, इस प्रकार कई एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे। अब देखिए अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। जैसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। चौथा होता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा होता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए इसी में आपका एक आता है एक्सोथर्मिक, इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। एक होता है ऊष्मा क्षेपी, इसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपका वियोजन होता है, वियोजन को हम हिंदी में कहते हैं अपघटन। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डबल डिस्प्लेसमेंट, या रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। अब देखिए हम पारी पाला के को पढ़ेंगे, पारी पारी से एक एक को समझेंगे। संयोजन का मतलब होता है किसी चीज को कॉम्बिनेशन, मतलब दो चीजों को दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने पर कोई एक चीज बने। जैसे जैसे यहाँ देख लीजिए, यदि मान लेता हूं आपका कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? बन जाएगा हमारा कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, बनेगा ना। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस ही आता है। मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार की भी किसी भी अभिक्रिया आसान समीकरण को हम बैलेंस करेंगे। देखिए और देख लीजिए आपका H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा आपका? जल बन जाएगा। इसी को देखिए हमने अभिकारक लिया, अभिकारक लिया, ये हमारा क्या मिला? आपका हमको उत्पाद मिला, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए अभिकारक होता क्या, समझिए इसको। अभिकारक क्या होता है और आपका उत्पाद क्या होता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को या पदार्थों को, कह लीजिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये पदार्थ भी हो सकता है आपका, तत्व भी हो सकता है आपका, कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन देखिए अभिक्रिया में अभिकारक जब भाग लिया अभिक्रिया में, तो उत्पाद क्या बना हमारा? उत्पाद हमारा एकल बना, इसको उत्पाद बोलेंगे। दो अभिकारक थे, उन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया, रिएक्शन करा आपस में, तो हमें क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड मिला। यह उत्पाद हमारा एकल मिला, एक ही मिला। तो देखिए हमने दो चीज लिया, मैंने लिया हाइड्रोजन, मैंने लिया ऑक्सीजन, क्या मिला हमको? आपका जल मिला। और देख लीजिए सोचिए अभिकारक क्या था? अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आपको आया? अब देखिए सेकेंड, देखिए वियोजन अभिक्रिया। सेकेंड आपका है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अपघटन, किसी चीज का टूट जाना। ठीक है, तो यह जो आपका वियोजन अभिक्रिया होता है, यह संयोजन का विपरीत होता है। जैसे देखिए आपका दो चीज मिला है, ठीक है, या दो से अधिक भी हो सकता है, दो चीज मिला है, हमें मिला एक ही पदार्थ मिला। वियोजन में क्या होता है? किसी एकल अभिकर्मक को लेते हैं, यदि हमने जल को लिया, ये क्या हमारा एकल अभिकर्मक है, इसको हम हीट देंगे। क्या करेंगे? हीट देंगे, उष्मा देंगे, ताप देंगे, तो क्या करेगा? यह टूट जाएगा, आपका H2 अलग हो जाएगा, आपका O2 अलग हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लीजिए, इसको हीट करिए, कार्बन आपका अलग हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। कहने का मतलब एकल अभिकर्मक, किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक अभिक्रिया के बाद खंड खंड में विभक्त हो जाए, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, किस कोई चीज यहाँ से उठकर कहीं और चली जाए। विस्थापन का मतलब कोई वस्तु जो हो, कोई भी पदार्थ आपका हो, एक स्थान से छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर चला जाए, उसको बोलते हैं विस्थापन। जैसे हम लेते हैं जिंक, हम इसका इस्तेमाल लेते हैं कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से। देखिए जो जिंक होता है यह मोर रिएक्टिव होता है कॉपर की तुलना में, तो क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद यह स्थान को ले लेता है और कॉपर आपका बाहर निकल जाता है। देखिए बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। इस तरह देख लीजिए हम लेते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट लेते हैं। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो आयरन होता है मोर रिएक्टिव होता है कॉपर की तुलना में, तो आयरन जो मोर रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव को बाहर कर देता है, तो बन जाएगा आपका फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। ये आपका विस्थापन क्रिया करता है। देखिए यहाँ से जो कॉपर हुआ विस्थापित हुआ है,
कौन किया विस्थापन? ये फेयर सबका इसको विस्थापित कर दिया। इधर देखिए यहाँ पे कॉपर आपका क्या हुआ है? विस्थापित हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जिंक और जो आयरन होता है यह मोर रिएक्टिव होता है, किस तुलना में? कॉपर की तुलना में होता है। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए द्वितीय विस्थापन क्या होता है? द्वितीय विस्थापन होता है किसी अभिक्रिया में अभिकारिकों के बीच, किसी अभिक्रिया में अभिकारिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। आयन मतलब चार्ज होता है, जैसे प्लस माइनस चार्ज होता है कि नहीं, वो आयन होता है। ठीक है, किसी अभिकारक में, जैसे मैं लेता हूँ आपका सोडियम क्लोराइड, नमक लेता हूँ सिल्वर नाइट्रेट। आप देखिए इसके ऊपर प्लस होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है। Ag के ऊपर प्लस होता है और NO3 के ऊपर माइनस। ठीक है, तो यह जो होता है यह यहाँ चला आता है और यह क्या करता है? यह यहाँ चला आता है। मतलब सोडियम इस सिल्वर का स्थान लेता है और सिल्वर जो होता है वह सोडियम का स्थान लेता है। देखिए बन जाएगा आपका AgCl प्लस NaNO3, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट यह बन जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड। यह आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। यह आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। समझ में आया आपका? जब दो जगह विस्थापित होता है, जैसे मैं ले लेता हूं आपका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं लेता हूं आपका HCl प्लस NaOH। देखिए क्या बनता है? जो हमारा H होता है ये कहाँ चलाता है? इसके पास। ये कहाँ चलाता है? इसके पास। बन जाएगा आपका NaCl प्लस H2O। अब देखिए दो जगह विस्थापित हुआ है, एक तो अपना हाइड्रोजन स्थान को छोड़ा है और यहाँ पे सोडियम। तो जहाँ दो जगह विस्थापन हो उसको बोलते हैं द्वितीय विस्थापन। आपको समझाने का जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह बन जाता है आपका नमक, जिसको हम लोग बोलते हैं साल्ट। क्या बनता है? साल्ट। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम देखिए मैंने यहाँ लिखा है सोडियम क्लोराइड। यह बन जाएगा आपका जल। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, तो समझिए ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया को बोलते हैं, इसको और भी नाम जानते हैं, जानते हैं उपचयन अपचयन, उपचयन और अपचयन, इसको और नाम जानते हैं अपचयन उपचयन। देखिए इसको क्या होता है। देखिए उपचयन क्या होता है? ठीक है, उपचयन बोलते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का बढ़ जाना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की यदि वृद्धि होती है तो बोलते हैं कि उस पदार्थ का उपचयन हुआ है। अब देखिए अपचयन, अपचयन का तात्पर्य यह होता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या करेंगे ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे बोलते हैं अपचयन। देखिए जैसे मैं लिख देता हूं आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा आपका कॉपर कैल्शियम प्लस जल बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा आपका कैल्शियम और H2O बन जाएगा। या तो और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं लेता हूं Pb लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन बन जाएगा आपका लेड
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए समीकरण बैलेंस नहीं है, ये समीकरण बैलेंस सबका नहीं है क्योंकि यहाँ O एक है, यहाँ O 2 है। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ लगा 2PbO, यहाँ लगा 2, अब आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इधर बैलेंस है। देखिए यह कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन अभिक्रिया के बाद यह जो साइन होता है वो अभिक्रिया का होता है, यह साइन अभिक्रिया को दिखाता है। एक बात और कि जो आपका अपचयन उपचयन अभिक्रिया होती है यह एक ही रिएक्शन में दोनों होती है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होती है। ठीक है, एक ही रिएक्शन में दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए हमारा पहले क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या बन गया, कैल्शियम बन गया। अब देखिए हम लिखे हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास हो या कमी हो, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कि वह पदार्थ अपचयित हुआ है, अपचयन बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ है। क्या हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का, यहाँ अपचयन हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो इसको मैं छाट देता हूँ आपका दो भागों में। देखिए अपचयन और उपचयन, दो चीज पूछता है परीक्षाओं में कि इनमें से अपचयन उपचयन को छाटिए। इसको देखते हो, देखिए ध्यान से। अब देखिए यह हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या बन गया है, हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ गया है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन बाद में ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है, उपचयन। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो हम उपचयन की श्रेणी में आपको हाइड्रोजन को डाल देंगे। लेकिन यदि इसी को मैं रिवर्स कर लूं, देखिए यहाँ पे कैल्शियम है, इस रिएक्शन को आप विपरीत मान लीजिए, यहाँ पे घुमा लीजिए। अब देखिए कैल्शियम था यहाँ पे, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम क्या हुआ, यहाँ पे उपचयित हुआ है। कर लीजिए कैल्शियम उपचयित। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का क्या बन गया, यहाँ पे कैल्शियम बन गया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में O की कमी हुई है, इसलिए बोलेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। मतलब लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। आप ध्यान दीजिए, यह जल था, लेकिन इधर देखिए रिवर्स प्रोसेस में जल क्या बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया। तो हम कह सकते हैं जल क्या हुआ है, अपचयित हुआ है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की कमी आई, ऑक्सीजन की कमी आई है। लिखेंगे कि जल है वो क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। लेकिन H2 हुआ हमारा, O2 हुआ, H कर लीजिए इसको, या आपका कैल्शियम हुआ, यह उपचयित हुआ है। ध्यान दीजिए, देखिए इसको, यह लेड ऑक्साइड है, यहाँ क्या बन गया है, लेड बन गया। अभिक्रिया के बाद क्या बना है, लेड बना है। तो हम कह सकते हैं कि लेड ऑक्साइड क्या हुआ है, अपचयित हुआ है, क्योंकि उसमें वो क्या हुई है, कभी पहले वो था वो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लेड ऑक्साइड क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। अब ध्यान दीजिए हमारा पहले क्या था, कार्बन है ना। अब देखिए रिएक्शन के बाद क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अभिक्रिया के बाद O की वृद्धि हुई है, क्या कहेंगे, उपचयन। कहेंगे कि कार्बन उपचयित हुआ है, कह सकते हैं कार्बन का उपचयन हुआ है, कार्बन का उपचयन हुआ है। अब इसी को रिवर्स मान लीजिए, घुमा लीजिए इस प्रोसेस को। देखिए लेड था, अब क्या बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया। तो हम कह सकते हैं कि सीसा क्या हुआ है, उपचयित हुआ है, सीसा का उपचयन हुआ है। पहले सीसा था, यहाँ वो क्या हुआ है, बढ़ गया। अब देखिए यह कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या बन गया हमारा, कार्बन बन गया है। रिवर्स देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड था लेकिन क्या है, कार्बन है। कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ है। इसका शॉर्ट फॉर्म जान लीजिए, यदि किसी भी एग्जाम में यदि आपको पूछ दे अभिक्रिया देखिए इनमें से अपचयन उपचयन को छाटिए, तो ध्यान रखिएगा जिस किसी पदार्थ के पीछे वो लगा होगा तो समझिएगा उसका क्या हुआ होगा, उसका अपचयन हुआ होगा। ठीक है, जब किसी पदार्थ में वो नहीं होगा तो समझिएगा उस पदार्थ का उपचयन हुआ होगा, और जिसमें वो होगा कहीं उसका अपचयन हुआ होगा। ये आप पहचानने के शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपका। देखिए इसको मैं बताऊंगा बाद में क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मैं लिख देता हूँ आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है। अब यहाँ 2 था, वो यहाँ 1 है, कैसे है मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, या तो कहीं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों वो आपका यहाँ 2 था यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले क्या था, मैग्नीशियम। इस अभिक्रिया को देखते रहिए, इस अभिक्रिया के बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मतलब पहले आपका मैग्नीशियम था, अभिक्रिया के बाद इसमें O की क्या हुई है, वृद्धि। जानते हैं O की वृद्धि क्या कहलाती है, O की वृद्धि उपचयन कहलाती है। कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, इधर लिख सकते हैं आप, मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, मैग्नीशियम क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। अब देखिए इसको छोड़िए, आप इसी चीज को रिवर्स देख लीजिए एक बार, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को दिखाएंगे इधर तो क्या बन गया, इधर मैग्नीशियम बन गया। इसी रिएक्शन को आप उल्टा कर लीजिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ क्या बन गया, मैग्नीशियम बन गया। कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, हम आपको अगले वीडियो में और भी एग्जाम्पल से दिखाएंगे कि किस तरह उपचयन होता है। अब देखिए एक और था आपका, इसको समझ लीजिए, इसको आप लोग उतारते भी रहिए, देखते भी रहिए, समझते भी रहिए। देखिए हम आपको बताए थे इंडोथर्मिक, कर लीजिए उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी का मतलब होता है, शोषी का मतलब होता है किसी को एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, या तो उसकी उपस्थिति में होना। देखिए जब कोई रिएक्शन या जब कोई अभिक्रिया उष्मा की उपस्थिति में होगा उसे बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी। आपका सेकेंड था उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी। क्षेपी का मतलब किसी चीज को बाहर फेंक देना, किसी चीज को बाहर निकाल देना। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और लेते हैं जल को इसमें मिला देते हैं। देखिए आप गांव में देखे होंगे तो लोग चूना लेके आते हैं, ठीक है, उसे हौदी में चूना को रखते हैं और उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद वो चूना क्या होता है, लगता है खौलने लगता है, और खौलने के साथ साथ क्या करता है, आपका उष्मा निकालता है, उष्मा रिलीज करता है। देखिए बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। ठीक है, जिस किसी अभिक्रिया में यदि उष्मा निकले या तापमान निकले तो समझेगा क्या होता है, वो अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, यदि हम ले लेते हैं जिंक, यदि जिंक में हम डाल देते हैं आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जब डाल देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को तो बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस, बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या होती है तो जब हाइड्रोजन, जैसे देखिए मान लीजिए किसी परखनली में, ये परखनली है, यदि मैं इसमें जिंक का कोई टुकड़ा डाल दूं, ठीक है, और इसी में मिला दूं आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या मिला दूं आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जिंक में यदि मैं डाल देता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है, और डालने के बाद यदि मैं इसको सेक करता हूँ, हिलाता हूँ, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो इसका सरफेस होता है क्या होगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और यदि आप इसमें एक पाइप डालेंगे पतला सा, उसमें से क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होती है, आपका हाइड्रोजन गैस होती है, वो क्या होगी, मुक्त निकलना शुरू कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि उष्मा क्या हो यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि यह क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है दोनों। ठीक है, आप उष्मा शोषी के ऊपर देख लीजिए, उष्मा शोषी क्या होता है। जैसे हम लेते हैं जल, पौधे खाना कैसे बनाते हैं जानते हैं, किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। उसमें क्या होता है कि पौधे जो होते हैं, पौधों का जो जड़ होता है वो जमीन के नीचे से क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वायुमंडल से लेता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी, सूर्य के
प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बांध देते हैं आपका ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन क्या करते हैं, निकाल देते हैं। देख लीजिए, कोई भी अभिक्रिया यदि प्रकाश की उपस्थिति में हो या ताप की उपस्थिति में हो या हीट की उपस्थिति में हो, ठीक है, उस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे कि वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। या तो जैसे देख लीजिए, हमने क्या कहा था कि हम लेते हैं जल को, यदि हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ऊष्मा को देंगे, तब आपका ये अलग होगा, H2 हो जाएगा अलग, आपका O2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जितनी भी रिएक्शन, जितनी भी अभिक्रियाएं हीट के उपस्थिति में होती हैं, ताप के प्रेजेंस में होते हैं, वैसे अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले अध्याय में आपको बताएंगे, अगले वीडियो में, कि हम आपको एक एक करके सबका डिफिनीशन और एग्जाम्पल आपको बताएंगे। धन्यवाद।